हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका स्वागत करता हूँ ऐसे सरस्वती क्लास में। चलिए आज मैं आपको कक्षा 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज नंबर 1.2 की थर्ड और फोर्थ न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ, जिसकी शुरुआत हम आज करते हैं। अगर आपको इससे पहले वाली वीडियो जिसमें मैंने फर्स्ट एंड सेकंड न्यूमेरिकल यानी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए थे, अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट्स करके बता देना, जिससे हम आपको उसके दूसरे सॉल्यूशन बता सकें। थैंक यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें बोला जा रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। मतलब कि नंबर लाइन है, उसमें आपको √5 को किस प्रकार से दर्शाना है, मतलब आपको कैसे दिखाना है, शो आउट कैसे करना है कि उनको समझने आ जाएगी, हमें लाइन के जरिए बताना हम लोग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ मित्तल। आपका स्वागत करता हूँ ऐसे सरस्वती क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे √2 में आपने वन मान लिया था बेस और परपेंडिकुलर मान लिया था 1, तो दोनों को आपने 1 मान लिया, तो सिंपल तरीके से हो गया। लेकिन जब मैंने बताया था √2 के अलावा √3, √4 और √5 आता है, तो आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है मन में। कौन सा? रूट में n-1। कौन सा? रूट में n-1। रूट में n-1 इजिकल्स टू में जो रूट में n-1 में जो बोल रहा हूँ ना, तो वो j है, यानी j अभी लिखा हुआ रूट में n, तो यहाँ पे -1 और ऐड करके इसकी वैल्यू निकाल लो ऐसे। ये देखिए आ गई, कितनी आ गई? 2 आ गई। अब क्या करो, एक पाइथागोरस प्रमेय के लिए आप पहले नंबर एक नंबर लाइन खींच लीजिए। कैसी? एक नंबर लाइन खींच ली। आप लोग स्केल से खींचना, मेरा क्या शीट है तो इसलिए मैं उस पर नंबर लाइन शो नहीं होगा ढंग से। जैसे कि मैंने खींची, ये देखिए, आप लोग स्केल से नाप का करना। ये देखिए खींच लिया। एक कोने को नाम दे दो ए, एक को नाम दे दो बी। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि √2 अपन ने जैसे रूट में n-1 से निकाल लिया, 2 आ गया, तो ये 2 आ चुका है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे पहले इच्छा अनुसार आप यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन ले ली अपन ने। उसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दो 90 डिग्री का। आप लोग को पता है 90 डिग्री का परपेंडिकुलर डालते हैं। डाल दिया। डालने के बाद इस वाले एंगल को आप नाम दे दो अपनी इच्छा से C, इसको O दे दो और इसको आप दे दो D। ठीक है, डी दे दिया। ठीक है, OCD। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, इसलिए यहाँ पे अपन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 90 डिग्री का एंगल। अब जैसे कि मैंने 2 निकाला है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन मान लो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन मान लो, कोई भी एक मान सकते 2। तो मैंने बेस में मान लिया, इसे है ना आधार कहते हैं, तो ये मैंने 2 मान लिया। और यहाँ वाले एंगल को मैंने मान लिया 1 अपनी इच्छा से। ठीक है, और वाला एंगल मैं निकालूंगा। इसे आप OC नाम से भी पुकार सकते हो, या फिर हाइपोटेनियस यानी कर्ण। आपको ये तो पता ही होगा कि मैंने आपको इससे पहले पिछली वीडियो में जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझाया था, तो उसमें मैंने आपको ये क्लियर तरीके से समझा चुका हूँ, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में भी, तो इसलिए आपको यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है, इसे अपन कर्ण कहते हैं, तो इसलिए मैं H लिख दिया। ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसके बाद आपको क्या बताया था, ये चित्र लिखने के बाद आपको हाइपोटेनियस निकालना है, तो आपको हाइपोटेनियस का स्थान निरूपित करना था। तो हमें पता चल गया हाइपोटेनियस का स्थान कहाँ पर है, यहाँ। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे कि जो स्थान ये √5 बोला जा रहा है, ये सही भी है क्या नहीं। तो हमने क्या डाला, हेडिंग क्या डाली, पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हेडिंग डाली। इसके बाद क्या करा, यहाँ पर रुकिए, लिखा कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू में आधार का स्क्वायर, हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं लिख दूंगा, प्लस लंब का स्क्वायर। इंग्लिश में हमें से कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, तो मैं हाइपोटेनियस को केवल पहला वर्ड लिख देता हूँ। ठीक है, जिससे आप लोग समझने आ जाए आप लोग को। H स्क्वायर, आधार को बेस कहते हैं तो B स्क्वायर। ठीक है, और लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं तो P स्क्वायर। आप इसे एक और नाम से भी लिख सकते हो। कौन सा? जी, जैसे कि H है, कहाँ पर? OC पे है, तो आप OC का स्क्वायर भी लिख सकते हो। जे B कहाँ पर है? B कहाँ पर है, मतलब जो आधार है कौन सा है? OD, तो आप OD लिख सकते हो। और ये लंब परपेंडिकुलर किस पे है? DC पे, तो आप DC लिख सकते हो। ये मैंने बता दिया है, कभी कंफ्यूजन में ना हो।
अब जैसे कि अपन को यहाँ पे OC निकालना है तो OC को तो लिखे रहने दो। OD क्या है 2 जो कि हमने ऊपर निकाला, DC क्या है 1 जो कि हमने मान लिया था, ठीक है। OC का स्क्वायर चलन दो, 2 2 जा 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। OC लिख दिया, स्क्वायर में चलन दो, ये 5 आ गया। और ये OC इजिकल्स टू में जहाँ से जब भी आप स्क्वायर हटाओगे यहाँ रूट लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना एक चिन्ह आता है, कौन सा, प्लस माइनस का। लेकिन मैंने आपको ये भी समझा चुका हूँ कि प्लस माइनस का अगर चिन्ह आए तो आपको एक बात का ध्यान रखना, आप यहाँ पर पॉजिटिव साइड के एंगल का आप बना रहे हो तो आपको पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा। अगर आप नेगेटिव, यहाँ पर अगर जब नेगेटिव होता तो आप लेते, लेकिन दूसरी बात तो यहाँ पर अभी आप पॉजिटिव साइन ही ले सकते हो, ठीक है। नेगेटिव मत ले लेना, गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया, तो हमें पता चल गया कि हाइपोटेनियस है √5 है। तो अब आपको मैं एक और बार बता दूं, जैसे कि मैंने निकाल दिया हाइपोटेनियस √5 है, तो ठीक है। तो जी निकालने के बाद अब आपको ये बात बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आप कहो कि यहाँ पर हाइपोटेनियस तो हमारी √5 हो गई, अगर हमारा हाइपोटेनियस इसकी जगह अगर जे माननी होती तो कितना एंगल होता, इसके आगे हम कितनी और लाइन बढ़ाते, यहाँ पर हम कहाँ पर पॉइंट लगाते कि हम इतनी बड़ी हाइपोटेनियस मान लेते इसके बराबर। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि आप क्या करो कि अब एक प्रकार वगैरह होता है, प्रकार से आप क्या करो, यहाँ पर एक पॉइंट लगो, पॉइंट लग के यहाँ तक का नापो और एक प्रकार से एक गोला बना दो। और गोला बनाने के आपको पता चल जाएगा, यहाँ से लेके क्रॉस करती हुई जाएगी तो आप समझ लेना यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हाइपोटेनियस है। अगर यहाँ अगर क्रॉस करती तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है। जैसे कि देखो मैं आपको डेमो के तौर पे जरा सा लाइन कर देता हूँ, आप समझ जाना। ये देखो, यानी यहाँ पर जो बिंदु बना हुआ है ज्वाला, तो यहाँ पर क्या अपन ने मन से दे दिए, ई नाम दे देते हैं। ये यानी कि अगर यहाँ का O है, O से लेके ई तक का बिंदु हाइपोटेनियस कहलाएगा, यानी √5, समझ गए। और मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी जिसमें मैंने चित्र भी बनाया था और साथ में एक गोला भी बना के दिखा दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि यहाँ से लेके यहाँ तक की √5 है। अगर आपको चेंज करना तो ये, अगर आप जी मानना चाहते हो तो इतनी बड़ी हमारी √5 कहलाएगी। तो यहाँ का अगर इतनी बड़ी √5 कहलाएगी तो हमारी जी नहीं है, जी लंब होगी और जी हमारा आधार होगा। इस टाइप से मैंने आपको बताया था, तो आपको ये दोबारा बताने की जरूरत मेरे को लगता है नहीं है। आप पिछली वीडियो में अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप पिछली वीडियो में जाकर हमारी देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे सबको क्लियरली समझाया था। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट। और उसमें कुछ अगर आपको कुछ समझने नहीं आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को फिर से रिवाइंड कीजिए और फिर से समझिए। अगर फिर भी कन्फ्यूज़न होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि हमें आपको क्या समझने नहीं आया, तो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थैंक यू। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं क्वेश्चन नंबर 4 बताने जा रहा था, तो मैंने आपके लिए देखा इसमें बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 4 है तो उसमें दिया गया कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे ये कक्षा के लिए क्रियाकलाप वर्गमूल सर्पिल की जो रचना करने को जो बोल रहा है तो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, साइड से देख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ चित्र की रचना करने की कोशिश करी है, जी देखिए, दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे अन्य लोगों ने कुछ चित्र की रचना करने की कोशिश करी है, जिसमें इनने यहाँ पर कोने में यहाँ पे P1 P2 P3 और यहाँ पे O नाम दे दिया और यहाँ पे लिखता है 1 √2 √3। तो मैं आपको ये बता दूं, इन लोगों ने सैंपल के तौर पे 3 नाम ऐसे बना के दे दिए और इनने बोला कि इसको पूरा करिए और एक वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए। इसको अगर आप पूरा कर दोगे तो वो सर्पिल कहलाएगा आपका। कौन सा, वर्गमूल। वर्गमूल क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लिखे हैं आपके, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट आपको लिखना है। तो उन्होंने बोला कि आपको स्क्वायर रूट भी लगाते हैं ना, लाइन बाई लाइन। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ √2 हो गया, यहाँ √3 हो गया। अब आप एक और लाइन खींचोगे वो उसको आप √4 मान लेना, फिर एक और लाइन खींचोगे उसे आप √5 मान लेना। ऐसे करके पूरा यहाँ तक एक गोला बना के एक वर्गमूल सर्पिल की एक चित्र बनाना है आपको इसमें, केवल और केवल, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो चलिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया कि इसमें क्या करना है, तो अब मैं आपको ये आपको बना के दिखा देता हूँ। चलिए, बुक हटा देते हैं, हमने बुक रख दी है। अब चलिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि उन्होंने बताया था कि वर्गमूल सर्पिल की रचना करते समय कि उनने क्या करा था, उनने ये बताई एक बिंदु ले लीजिए, एक कोई पॉइंट ले लीजिए बीच का, जिसे आप O मान लीजिए। मान लिया, मानने के बाद उनने क्या ना, लाइन खींची, फिर उनने क्या करा, लाइन खींच ली, उसको P1 मान लिया और जो एक लाइन खींची ना, इसे इनने 1 मान लिया। अब जैसी जितनी भी लाइनें खींचोगे उसे आप, जैसे अगली खींचोगे तो √2 मान लेना, फिर अगली खींचोगे √3 मान लेना। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोल रहे हैं उन्होंने बोला है लाइन बाई लाइन
पहले 1 मान लिए, फिर √2 मान लिए, फिर √3 मान लिया। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना है तो हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो करेगा, आप उस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा पढ़ना है तो इसलिए आप पॉज कर लेना वीडियो और फिर उस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। वरना आप लोग भी बुक लेके रख लेना, जिससे आप बुक में देख सको, ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर लाइन खींची, P1 लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करा, एक और लाइन खींची मैंने, ऐसे लाइन खींची, इसको मैंने इस लाइन से जोड़ दिया, इस वाली लाइन को मैंने P2 बोल दिया। अब जैसे एक और लाइन खींची तो मैंने इसको नाम क्या दे दिया, √2, जैसा कि उन्होंने बताया, ठीक है। और जहाँ तक कि आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आप ऐसी लाइन देखो, ये लाइन दिख रही है आपको, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना देगा, देख सकते हो आप अपने आप ही। तो इस तरीके से ये लोग है ना अपने हिसाब से डिग्री के वो एक 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, जिससे आपको आसानी पड़े। वैसे तो आपको ये ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक लाइन त्रिभुज बनाना है, 3 एंगल वाला ट्रायंगल बनाना है, तो वो आप है ना आराम से लगातार बना लें और एक गोला बन जाएगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर √2 लिख दिया मैंने, लिख दिया। अब जैसे ही मैंने एक और लाइन खींची, देखिए खींच दी, इसको वाली इस लाइन से मिला दिया, इसे मैंने P3 नाम दे दिया, ठीक है। इसे P3 नाम दे दिया और इसे क्या दे दिया, √3, समझ गए। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक और लाइन खींची, ठीक है। इसको इससे मिला दी, इसे P4 नाम दे दिया, ठीक है। इस वाले को P4 दे दिया, इसे √4 दे दिया, ठीक है। ऐसे ही एक और लाइन खींची, इसको इससे मिला दिया, P5 दे दिया, ठीक है। इसे √5 दे दिया, जाली लाइन को √5 दिया, ठीक है। ऐसे ही एक और लाइन खींची, जी देखिए ऐसे ही P6 दे दिया इसे नाम। इन्हें बोला है ऐसा करना है आपको, तो एक इस तरीके से एक गोला तैयार हो जाएगा। जो देखिए सर्पिल गोला तैयार हो रहा है, इसको P7 दे दिया, ठीक है। इसे √7 दे दिया। फिर एक और लाइन खींची, यहाँ से खींच देता हूँ। फिर देखिए इसको इन्हें दे दिया P8 और इसे √8, ठीक है। एक यहाँ पर लाइन खींची, इसको इससे मिला दिया, इसे दे दिया √9, इसे दे दिया P9। आप लोग तो स्केल से खींचना, मैं तो बिना स्केल के सारे खींच रहा हूँ, इसलिए थोड़ा अजीब सा बन रहा है, ठीक है, ध्यान देना। इसको यहाँ पर एक लास्ट एक और लाइन खींच दी और इसको इनने इस लाइन से मिला दिया, देखिए इसे √10 दे दिया नाम, और इस वाली लाइन को इसमें मिला दिया और इसे नाम दे दिया P10। देखिए एक सर्पिल गोला तैयार हो गया, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 बन गया। ये पूरा एक गोला तैयार हो गया। इसी गोले को इन्हें वर्गमूल सर्पिल गोला कहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ये गोला आपको तैयार करके दिखा दिया है, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोला गया। अब भले मैंने यहाँ पे इतनी पतली पतली लाइन खींची, अगर आप थोड़ी मोटी मोटी खींचे तो कम भी बनता, कोई बात नहीं था, लेकिन एक सर्पिल गोला तैयार करना था, जो कि मैंने तैयार करके आपको दिखा दिया है विद प्रूफ। चलिए आप लोग को वैसे मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ज़्यादा क्वेश्चन, फिर भी आप ये करके देख लेना। और बाकी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने समझाया है उसे ढंग से कर लेना। और हाँ, जिस वीडियो को देखने के बाद आप लोग बिना देखे, तो हमारे जितने भी सवाल हम समझाते हैं, आप लोग वीडियो देखने के बाद बिना देखे वो सारे के सारे सवाल करके देखा करो, जिससे आपको समझने आएगा आपको कितना आया और कितना नहीं। वरना बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि केवल देख लेते हैं और रट लेते हैं, और बाद में पेपर के टाइम पे सारी सॉल्यूशन उनके दिमाग से उड़ चुकी होती है। इसलिए समझा हुआ कभी आप भूलोगे नहीं और रटा हुआ हमेशा भूल जाओगे, ध्यान दें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिए। साथ में इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिए, जिससे आपको रोजाना न्यू अपडेट मिलते रहेंगे।